कहानी का आगाज नवाबों के शहर लखनऊ की गलियों से होता है। यहाँ अनवर नाम का एक सीधा सादा लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार जिसमें अनवर के अलावा उसकी बूढ़ी माँ और एक बहन सुरैया हैं। अनवर की दुनिया थोड़ी अलग है। वह हिंदू मंदिरों और उनके इतिहास पर रिसर्च कर रहा है। इसी रिसर्च के दौरान अनवर की मुलाकात मास्टर पाशा से होती है। मास्टर पाशा कभी एक बेहतरीन एक्टर हुआ करते थे, लेकिन अपनी प्रेमिका की मौत के बाद से उनकी दुनिया बदल गई थी। लोग उन्हें पागल समझते थे, उनकी बातों पर हंसते थे, लेकिन अनवर को उनकी उन पागलों वाली बातों में एक गहरा दर्द और सच्चाई दिखाई देती थी। मास्टर पाशा अक्सर कहते थे, प्यार एक ऐसी अद्भुत चीज है जो इंसान को पागल कर देती है। मेरा प्यार तो भगवान कृष्ण और मीरा जैसा है, अमर और निस्वार्थ। पाशा की इन बातों का अनवर के दिलो दिमाग पर गहरा असर हुआ। वह भी खुद को अनजाने में कृष्ण मानने लगा था, जिसे बस अपनी मीरा का इंतजार था। जब अनवर घर लौटा तो उसकी नजर मेहरू पर पड़ी थी। मेहरू और उसका परिवार उनके घर में नए किराएदार बनकर आए थे। पहली ही नजर में अनवर अपना दिल हार बैठा। उसे लगा जैसे उसकी तलाश पूरी हो गई हो। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुईं और कुछ ही दिनों में यह जान पहचान एक अच्छी दोस्ती में बदल गई। एक शाम दोनों पार्क में बैठे सुकून से बातें कर रहे थे, तभी मेहरू ने अपने दिल की बात कही। हमें इस देश से नफरत हो गई है। जहाँ देखो वहाँ धूल, गंदगी, मिट्टी, लोग, गर्मी। हम इस देश में नहीं रहना चाहते। अनवर के लिए यह एक झटका था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने दिल का हाल बयां कर दिया। अगर हम जिंदगी भर 24 घंटे काम करें तब भी हम आपको अमेरिका नहीं ले जा सकते। मेहरू एक प्रैक्टिकल लड़की थी। उसने अनवर को समझाते हुए कहा, देखिए अनवर, हमारी बातों का बुरा मत मानना, पर आपकी सोच बहुत ही छोटी है। शिट! पर हम आपसे प्यार करते हैं मेहरू। लेकिन प्यार से थोड़ा ना जिंदगी चलने वाली है। आप ये जो मंदिरों पे रिसर्च करते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका दोस्त उदित को ही देखो, उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, वो अमेरिका में जॉब भी मिला है उनको। और अब ये जो मास्टर पाशा जैसे लोगों के साथ रहते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग सिर्फ लूजर्स हैं। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि अचानक वहाँ पुलिस आ धमकती है। एक पुलिस वाला बदतमीजी से पूछता है, पब्लिक प्लेस में तुम दोनों लड़का लड़की क्या कर रहे हो? अनवर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला मेहरू के चरित्र पर उंगली उठाते हुए बेहद गंदी और अपमानजनक बातें करने लगता है। अपनी महबूबा के लिए ऐसे शब्द सुनकर अनवर का खून खौल उठता है। वह आपा खो देता है और पुलिस वाले पर टूट पड़ता है। वह उसे बुरी तरह मारने लगता है। माहौल बिगड़ता देख मेहरू घबरा जाती है और चिल्लाकर अनवर को रोकती है। मेहरू की आवाज सुनकर अनवर रुक जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा तैर रहा था। आखिरकार वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उस शाम ने उनके रिश्ते और ख्यालात के बीच की खाई को और गहरा कर दिया था। रास्ते भर खामोशी थी, लेकिन मेहरू के अंदर का गुबार शांत नहीं हुआ था। उसने खींचते हुए अनवर से कहा, देखा तुमने, इन वजहों से मुझे इस देश से नफरत है। यहाँ न इज्जत महफूज है, न सुकून। मुझे यहाँ एक पल नहीं रहना। अनवर सुन रहा था, पर खामोश था। वह सोच में पड़ गया कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे मेहरू की नफरत प्यार में बदल जाए और वह उसे रोक सके। उलझन में फंसा अनवर सुकून की तलाश में फिर मास्टर पाशा के पास पहुंचा। मास्टर पाशा ने उसकी बेचैनी पढ़ ली। उन्होंने बड़ी गहराई से समझाया, अनवर, अगर तुम मेहरू से सच में प्यार करते हो तो तुम्हें उसकी भावनाओं की कद्र करनी होगी। मोहब्बत जिद नहीं होती। तुम्हें यह समझना होगा कि मेहरू क्या चाहती है, न कि तुम क्या चाहते हो। अनवर सुन तो रहा था, लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि वह मेहरू की इच्छा पूरी करने के लिए उसे खुद से दूर कर दे। कुछ दिन बाद अनवर अपने दोस्त उदित से मिलने गया। उदित का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने बताया, यूएस जाने की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मुझे मेरा वीजा मिल गया एंड आई एम आउट ऑफ हियर। उदित की बात सुनकर अनवर के दिमाग में एक ख्याल कौंधा। उसे महसूस हुआ कि उदित और मेहरू के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। दोनों की मंजिल अमेरिका है, दोनों को यहाँ की चीजों से शिकायत है। वह इसी कशमकश में मेहरू से बात करने उसके घर पहुंचा, लेकिन मेहरू वहाँ नहीं थी। उसकी माँ से पूछा तो उन्हें भी खबर नहीं थी। अनवर उसे ढूंढते हुए बाहर निकला। तभी एक रास्ते से गुजरते वक्त उसकी नजर उदित की गादी पर पड़ी थी। एक अजीब सा शक हुआ तो वह उदित के फ्लैट की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था और सामने का मंजर देख अनवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ उदित और मेहरू साथ थे। उनकी नजदीकियां और आंखों की भाषा बता रही थी कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। अनवर को झटका लगा। एक तरफ उसका बचपन का दोस्त, दूसरी तरफ उसकी दीवानगी। दोनों ने मिलकर उसे अंधेरे में रखा था। दोहरे धोखे की इस चोट से उसका दिल चकनाचूर हो गया। अनवर ने उदित को अकेले में पकड़ा और जवाब मांगा। उदित ने बिना किसी डर के कहा, जाने से पहले मैंने शादी करने का फैसला लिया मेहरू के साथ। तुम एक हिंदू हो, जानते हो ना। उसके रिश्तेदारों को इस बात की भनक लग गई ना, तो तुम्हारे शरीर के हिस्से लखनऊ की नालियों में मिलेंगे। और रही बात मेहरू की, वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देगी। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। अगर मैं मेहरू के साथ भाग गया तो तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा तुम्हारा हिंदू और मेहरू का मुसलमान होना है। उसके रिश्तेदार आग लगा देंगे पूरे शहर में। और बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम मेहरू से मिलना बंद कर दो, और आज के बाद हमारे घर आना भी। इतना कहकर वह वहां से चला आया। उस रात अनवर का दिल बैठा जा रहा था। वह आखिरी उम्मीद लेकर छत पर मेहरू से मिलने गया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में कंपन। मेहरू, हम आपको खोना नहीं चाहते आपको खोना। मत जाओ हमें छोड़ के, हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे आपके बिना। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है?
हम आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमने आपसे कभी मोहब्बत नहीं। मारिया हमने आपसे प्यार किया है। मेहरू के उन चंद शब्दों ने अनवर की दुनिया वीरान कर दी। वह वहां खड़ा था, बेबस, लाचार और अकेला। उसका दिल रो रहा था, लेकिन हालात ने उसे पत्थर बना दिया था। उसने गहरी सांस ली और किसी तरह खुद को बिखरने से संभाल लिया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक दिन मेहरू और उदित ने घर की दहलीज लांघ दी। वे भाग गए। पीछे रह गई मेहरू की माँ, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी चीखों ने घर में मातम का माहौल बना दिया था। इसी बीच मेहरू के रिश्तेदार भी वहां आ धमके। वे पुराने ख्यालात के और बेहद कट्टर लोग थे, जिनका मानना था कि लखनऊ की तहजीब और उनके घर की इज्जत सबसे ऊपर है। अनवर पहले तो खामोश रहा, लेकिन मेहरू की माँ की तड़प और बिगड़ती हालत उससे देखी नहीं गई। शायद उसके अंदर का एक तरफा प्रेमी अभी भी आहत था, या शायद उसे लगा कि यही सही है। उसने अपना मुंह खोल दिया। उसने उन कट्टर रिश्तेदारों को बता दिया कि मेहरू उदित नाम के एक हिंदू लड़के के साथ भागी है और वे दोनों शादी करके अमेरिका जाने वाले हैं। यह खबर बारूद में चिंगारी की तरह काम कर गई। एक हिंदू लड़का, यह सुनते ही रिश्तेदारों की आंखों में खून उतर आया। वे गुस्से में आगबूला होकर अनवर के बताए पते की तरफ निकल पड़े। रिश्तेदारों ने उस बस को ढूंढ निकाला जिसमें उदित और मेहरू सवार थे। उन्होंने बस को बीच रास्ते में रोक लिया। उदित और मेहरू को नीचे घसीटा गया। वह मंजर बेहद खौफनाक था। उन लोगों ने उदित पर इतना कहर बरपाया, उसे इतनी बेरहमी से मारा कि उदित ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके अमेरिका जाने और शादी करने के सारे सपने सड़क की धूल में मिल गए। वे मेहरू को भी अधमरी हालत में घसीटते हुए वापस घर लाए। घर के आंगन में जब मेहरू को लाया गया तो अनवर वहां मौजूद था। मेहरू की हालत देखकर उसकी रूह कांप गई। वह उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन मेहरू वह सिर्फ अनवर को देख रही थी। उसकी सूजी हुई आंखों में कोई सवाल नहीं था, बिल्कुल एक यकीन था कि यह सब अनवर का किया धरा है। वह समझ चुकी थी कि उसकी और उदित की खबर अनवर ने ही दी थी। रिश्तेदारों ने मेहरू को एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर पहरा था, लेकिन अंदर मेहरू आजाद होने का रास्ता ढूंढ चुकी थी। उदित की मौत ने उसे अंदर से खत्म कर दिया था। उस रात उसने उसी कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब सुबह दरवाजा खुला और अनवर ने मेहरू की लटकती हुई लाश देखी तो उसका सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उदित का खून और मेहरू की मौत, इन दोनों का बोझ अब उसके कंधों पर था। वह समझ गया कि जाने अनजाने में वही इन दोनों की मौत का जिम्मेदार है। इस अपराध बोध ने उसे जीने लायक नहीं छोड़ा। वह लखनऊ, अपना घर, अपनी रिसर्च, सब कुछ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वह पागलों की तरह एक बस में चढ़ गया। उसने नहीं पता था कि बस कहाँ जा रही है, न उसे परवाह थी। रास्ते में एक सुनसान इलाका आया। अनवर ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। अरे भाई साहब, पगला गए हो क्या? यहाँ उतरोगे तो सुबह तक कोई बस नहीं मिलेगी। कोसों दूर रहने की भी कोई जगह नहीं है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। धूल उड़ती रही और बस चली गई। सामने एक वीरान पुराना मंदिर था। अनवर लड़खड़ाते कदमों से उस मंदिर की ओर बढ़ा और उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया, बिल्कुल अकेला, अपनी रूह के घावों के साथ। अनवर पूरी रात उस मंदिर के ठंडे फर्श पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह मेहरू की याद और अपने किए के पछतावे की आग में जल रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, अनवर अपनी आदत के मुताबिक मंदिर के बाहर चबूतरे पर नमाज पढ़ने लगा। एक पुराने हिंदू मंदिर के बाहर नमाज पढ़ता हुआ एक अनजान शख्स, यह दृश्य वहां से गुजर रहे एक छोटे बच्चे ने देख लिया। अनवर के पास उसका वही बैग था जिसमें उसकी रिसर्च के लिए बनाए गए मंदिरों के कई नक्शे और स्केच थे। उस बच्चे ने चुपके से वह बैग उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पुलिस को बताया कि एक मुस्लिम आदमी मंदिर में छिपा है और उसके पास अजीब से नक्शे हैं। बात जंगल की आग की तरह फैली और इलाके के नेताओं तक पहुंच गई। एक स्थानीय नेता को इसमें अपनी राजनीति चमकाने का सुनहरा मौका दिख गया। उसने बिना किसी जांच पड़ताल के शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने ऐलान कर दिया, हम सब लोगों पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। हमें इस आतंकवादी का इंतजार करना है। हम अपने बरसों पुराने इस मंदिर को आतंकवादी के खून से गंदा नहीं कर सकते। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ और मीडिया का जमावड़ा लग गया। नेताजी कैमरे के सामने चीख चीख कर अपनी देशभक्ति का सबूत देने लगे ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। उधर शहर के एसपी तिवारी अपनी ही जंग लड़ रहे थे। उनकी पत्नी को लास्ट स्टेज कैंसर था और घर में एक छोटी बच्ची थी। तिवारी अपनी मरती हुई पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सिस्टम का दबाव उन पर भारी पड़ गया। नेता के पीए ने फोन पर उन्हें ऐसी धमकियां दी कि न चाहते हुए भी भारी मन से उन्हें ड्यूटी पर आना पड़ा। जब एसपी तिवारी मंदिर पहुंचे तो मंजर भयानक था। हजारों की भीड़ अनवर के खून की प्यासी थी। अनवर मंदिर के अंदर दुबका हुआ था। बाहर से आती आतंकवादी की आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। वह समझ चुका था कि वह एक बहुत बड़ी गलतफहमी और साजिश का शिकार हो गया है, लेकिन अब बाहर निकलना मौत को गले लगाने जैसा था। भीड़ को काबू करने और असलियत जानने के लिए एसपी तिवारी ने एक मौलाना को बुलाया। उन्होंने मौलाना से कहा कि वे अंदर जाकर उस आतंकवादी से बात करें और उसकी मांगे पूछें। मौलाना डरते डरते मंदिर के अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि अनवर कोई हथियारबंद आतंकवादी नहीं बल्कि एक डरा हुआ और टूटा हुआ आम इंसान है। अनवर की बातें और उसकी आंखों की सच्चाई देखकर मौलाना समझ गए कि यह लड़का बेगुनाह है, लेकिन उन्होंने अनवर को बाहर की कड़वी हकीकत से भी रूबरू कराया। मौलाना ने भारी आवाज में कहा, बेटा,
मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो, लेकिन बाहर खड़ा वो नेता और वो भीड़ ये सच नहीं सुनना चाहती। अगर तुमने सरेंडर किया तो पुलिस तुम्हें ले जाएगी, लेकिन वो नेता तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तुम्हें इतना टॉर्चर करवाएगा, इतना जुल्म करवाएगा कि तुम न चाहते हुए भी कबूल कर लोगे कि तुम आतंकवादी हो। ये सियासत का खेल है, यहाँ सच की कोई जगह नहीं। अनवर अब चारों तरफ से घिर चुका था। अंदर तन्हाई थी और बाहर मौत। मौलाना ने बाहर आकर एसपी तिवारी को बताया, वो लड़का सरेंडर करने को तैयार नहीं है साहब, वो बहुत डरा हुआ है। एसपी तिवारी खुद सच्चाई परखने अंदर गए। अनवर से 2 पल बात करते ही एक अनुभवी पुलिस वाले की तरह तिवारी समझ गए कि अनवर कोई आतंकवादी नहीं बल्कि हालात का मारा एक बेबस इंसान है। लेकिन तिवारी यह भी जानते थे कि बाहर खड़ा सिस्टम और राजनीति इस सच को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उधर वही नेता जो अनवर को आतंकवादी घोषित कर चुका था, अपनी निजी जिंदगी के एक अलग ही नाटक में उलझा था। आज वैलेंटाइंस डे था। वह नेता शहर के मैजिस्ट्रेट की पत्नी से मिलने पहुंचा, जिसके लिए उसके दिल में चोर था। वह हाथ में एक कार्ड लेकर इजहार करने गया था, लेकिन उस औरत ने न सिर्फ उसका कार्ड ठुकरा दिया बल्कि उसे वहां से चले जाने को कह दिया। एक तरफ जनता का हीरो बनने का ढोंग और दूसरी तरफ एक औरत से मिला तिरस्कार। नेता का ईगो बुरी तरह आहत हुआ। अपने ठुकराए जाने का बदला उसने पूरे शहर से लिया। उसने अपने पीए को फरमान सुना दिया, अरे ये हमारे शहर में हो क्या रहा है? एक विदेशी त्योहार हमारी पूरी संस्कृति को खराब कर रहा है। वो सारी दुकानों से कार्ड वगैरह जब्त करो और जो लड़का लड़की साथ में दिखे ना तो मार मार के खलियान बना दो सालों को। अभी करवाता हूँ मालिश, आप चिंता मत कीजिए सर। पुलिस और उसके गुंडों ने शहर में प्यार के खिलाफ जंग छेड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नेता को प्यार नहीं मिला। इसके बाद वह नेता मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। तो आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो लड़का टेररिस्ट है? वो लड़का शक्ल से ही टेररिस्ट लगता है और इसकी माँ का किसे पता साला बिन लादेन ही हो। आप क्या समझते हैं जनता बेवकूफ है? आपने सुबह सुबह भांग तो नहीं खा ली? अब वो लड़का मरना चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट हो या ना हो। इलेक्शन जीतना चाहते हैं ना आप? अनवर अब एक इंसान नहीं, सिर्फ एक वोट बैंक बन चुका था। मंदिर के बाहर का नजारा किसी मेले जैसा था। भीड़ को रोके रखने के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया था। मीडिया का जमावड़ा था। रिपोर्टर अनिता, जो अपने बॉस को इम्प्रेस करने और टीआरपी की होड़ में सबसे आगे रहना चाहती थी, किसी तरह अनवर का लाइव इंटरव्यू लेने की कोशिश में थी। जब उसने अनवर से बात की तो उसे भी झटका लगा। वह भी समझ गई कि यह लड़का बेगुनाह है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनवर को भी एहसास हो गया था कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर निकला तो गोली लगेगी और अंदर रहा तो घुट घुट कर मरेगा। उसने फैसला कर लिया। उसने मंदिर का दरवाजा खोला। सामने हजारों की भीड़, पुलिस की बंदूकें और कैमरों की फ्लैश लाइट्स थीं। जैसे ही अनवर ने मंदिर की देहरी पार की, ऊपर से मिले आदेश का पालन हुआ। थायन, थायन, थायन। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। अनवर का शरीर गोलियों से छलनी हो गया। वह जमीन पर गिरा। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अनवर की आंखों के सामने का मंजर बदल गया। उसे अब पुलिस या भीड़ नहीं दिख रही थी। उसे लगा जैसे वह स्वयं भगवान कृष्ण है और सामने उसकी मीरा खड़ी है, मेहरू जो उसे बुला रही थी। अनवर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने लगा कि इस दुनिया में न सही, मौत के बाद उसे उसका प्यार मिल ही जाएगा। उसका अधूरा इश्क अब मुकम्मल होने वाला था। अनवर की आंखें बंद हो गईं। कहानी खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, धर्म, राजनीति और मोहब्बत के बारे में। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई। अनवर की मौत का असली जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मेहरू की बेवफाई, वो मतलबी नेता और उसका सिस्टम, या फिर खुद अनवर जो वक्त रहते अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया? नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी नजर में इस कहानी का असली विलन कौन है। और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर